अब जब राइड कंप्लीट हो चुकी है ना, 800 किलोमीटर एक दिन में कवर करना। मेरे को आ रही है बहुत भयानक वाली नींद। बीकानेर रुकूंगा या फिर घर जाऊंगा। कैसी लगी? सबसे मुश्किल राइड होने वाली है। अभी मैंने बाइक रोकी थी कहीं पे। ये है सर कैमरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और आज फाइनली वो डे है कि मैं घर के लिए निकल रहा हूँ अपने वापस। आज 12 दिन बाद अपने घर के लिए निकल रहा हूँ। हाँ बस अभी तो सामान सारा बिखरा पड़ा है, इसको रेडी करते हैं और फिर निकलते हैं पहले जैसलमेर के लिए, क्योंकि जैसलमेर में अपना एक बैग पड़ा हुआ है तो वो उठाएंगे और फिर निकलेंगे डायरेक्ट घर के लिए। देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज। वैसे 850 किलोमीटर है तो देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं आज। बाकी अभी मैं अपना सामान जोड़ता हूँ और फिर निकलते हैं पहले जैसलमेर के लिए। कहाँ का टूर किया आपने? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, राजस्थान। हाँ अभी राजस्थान के टूर पे ही आया था मैं पूरा। अच्छा। आज मेरे को 13वां दिन होगा। अच्छा। हाँ। अब आज वापस जा रहा हूँ। दूर से आए हुए हैं? मैं पानीपत हरियाणा से। गाड़ी है ना लंबे दूर की। हाँ जी। तो गाइस 9:15 बज चुकी है और फाइनली हम लोग रामगढ़ से निकल चुके हैं। और अभी का सीन ऐसा है कि मुझे पहले पहुंचना है जैसलमेर, जो कि अराउंड यहाँ से 60 किलोमीटर्स है। तो पहले वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे अपना बैग पड़ा हुआ है होटल में, तो वहाँ से अपना बैग उठाएंगे, देन फिर आगे निकलेंगे पानीपत के लिए। ट्रक में लेके टेंट जा रहा है अभी आगे आपको बताया क्या। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3। तो गाइस आज 13वां दिन है। 12 दिन से मैं घर से बाहर राजस्थान की राइड पे था। अब जब राइड कंप्लीट हो चुकी है ना, तो ऐसे लग रहा है कि बस घर पहुंच जा, बस अभी आज ही पहुंच जा। अभी मेरे पास एनीवेयर डोर होता ना डोरेमोन का, डायरेक्ट बाइक ले गए चलो। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास काश एनीवेयर डोर होता। आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पानीपत लगा दूँ। जो हमारा अराइवल टाइम है वो है 10:41 का और 779 किलोमीटर्स है। तो अगर आज मैं पानीपत पहुँच गया ना, तो फिर तो मतलब एक अचीवमेंट हो जाएगी। मतलब लगभग 800 किलोमीटर एक दिन में कवर करना, क्योंकि अपन रामगढ़ से चल रहे हैं। अभी 780 किलोमीटर यहाँ से और 60 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर था वहाँ से जैसलमेर। तो अराउंड 840-850 किलोमीटर्स की राइड होगी आज की, अगर अपन पानीपत पहुँच जाते हैं तो। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि पहुँच जाऊँ पानीपत आज। मम्मी और ने तो कहा था कि आज तू रुक जाइयो, मतलब 2 दिन में कवर करियो 400 किलोमीटर करके। बट मैंने कहा कि चलो मैं देखता हूँ, तो उनको भी सरप्राइज़ मिलेगा अगर मैं आज पहुँच जाता हूँ। सरप्राइज़ ही मिलेगा, मैं पहुँच ही जाऊँगा आज। डन। तो गाइस अभी खाना खाने के लिए रुका था, भूख लग रही थी तो खाना खाने रुक गया। अब खाना खाने में हमें लग गया 1 घंटा और 1:30 बज चुकी है। अब बस अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे आज। मुझे रास्ते में नींद भी आ रही थी, तो मैंने सोचा यार कि ना कहीं पे रुक जाते हैं। तो मेरे को जैसे ही एक ढाबा दिखा, मैंने फटाफट बाइक लगाई, वहाँ पे हाथ मुँह धोया और फिर उसके बाद खाना खुना खाया। फिर बैठा मैं वहाँ पे थोड़ी देर आराम से। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद अब निकला हूँ मैं उस ढाबे से। अभी 1:30 बज चुकी है और अभी अपन निकल चुके हैं वापस से पानीपत के लिए। घर से फ़ोन आया था, कह रहे कहाँ पे? मैंने कहा अभी तो रास्ते में हूँ। कह रहे कैसे करेगा? मैंने कहा कि अभी तो रुकूँगा, मतलब कल तक आऊँगा। मैंने घर में कह दिया कि कल तक आऊँगा। अब उनके लिए सरप्राइज़ रहने वाला है, सीधा धप्पा मारेंगे घर जाके कि हाँ जी आ चुके हैं हम। सबसे ज़्यादा याद आ रही है ना मुझे घर पे डुग्गू की, क्योंकि जो डुग्गू हरकतें करती है, हाय मज़ा आ जाता है। बस इतने दिनों से उसको डेली वीडियो कॉल पे देख रहा था, आज फाइनली उससे मैं मिलूंगा डुग्गू से। और एक चीज़ और है, राजस्थान में ना आपको रोडों पे गायें बहुत मिलेंगी, तो भैया गाड़ी प्लीज़ देख के चलाना, गाड़ी वाले भी और बाइक वाले भी। मैंने काफ़ी देखा है यहाँ पे रोड पे बेचारी गायें मरी हुई हैं, कुत्ते मरे हुए हैं, मतलब लोग पता नहीं देख के नहीं चलाते। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा भैया स्पीड इतनी रखो कि आप किसी को हर्ट ना करो।
तो वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो यार, क्योंकि ना मैं बहुत देख चुका हूँ यहाँ पे, कहीं पे बेचारा कुत्ता मरा हुआ है, कहीं पे गाय मरी हुई है, पता नहीं यार क्या कर रखा है लोगों ने। तो गाइस बीकानेर है 157 किलोमीटर दूर और अभी ब्रेक लिया है छोटा सा, क्योंकि ना मेरे को आ रही है बहुत भयानक वाली नींद। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, आज घर जाना है और आज नींद आ रही है। अब मेरे को नहीं पता घर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि नींद आ रही है ना। तो ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा राइड ना करूँ। नींद आ रही है उसके बावजूद अगर बाइक चलाऊँगा ना तो मेरे लिए ही दिक्कत है। घर ही तो पहुँचना है ना, पहुँच जाएंगे, बट अभी वही है कि अभी नहीं पता कि पहुँचूँगा नहीं पहुँचूँगा। अब सोच रहा हूँ कि बीकानेर रुक जाऊँ मैं, बाकी देखते हैं, वो थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि बीकानेर रुकूंगा या फिर घर जाऊंगा डायरेक्ट। तो गाइस ये मेरा चार्जर है, बस सब नींद खुल जाएगी मेरी। बड़ी छड़ी पाले ना तू भाई अब थोड़ी देर ये गाने सुनते सुनते जाएंगे तो नींद खुल जाएगी। गया नहीं आज तक जहाँ जमीर देके हो जाता है काम बड़ा। आज मेरी कमियां भी खूबियों सी लगती है, बड़े भी पूछे जब हो जाता है नाम बड़ा। इंस्टा पे नाम आई फील किंग, मुझे सुनने वाला हर बंदा करे फील किंग, वो भी बंदा पीछे छोड़ कहती वाना फील किंग। सच कहूँ यू नॉट अ कीपर यू अ रियल थिंग। ओ कहंदी मैनू देख सोहणे मैं किसी होर नहीं सजदी नहीं, फाइनली अब नींद खुल चुकी है मेरी। किंग भैया के गाने ही ऐसे हैं, नींद खोल दी मेरी बस। अब कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ से बीकानेर रह गया 97 किलोमीटर्स, मतलब अराउंड 50-60 किलोमीटर हम लोगों ने कवर भी कर लिया। 50-60 किलोमीटर ना मैंने रज के किंग भैया के गाने सुने और मस्त अब नींद खुल गई। अब मैंने कहा अब कोई टेंशन नहीं है, अब बीकानेर 97 है, अब पानीपत ही लगेगी, अब नहीं रुकती बीकानेर। तो बस अब एक बार इसमें पेट्रोल और डलवाना है एंड देन तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब मेरे को थोड़ी बहुत भी नींद आने लगेगी तो किंग भैया बैठे हैं ना हमारे लिए। घूमने के लिए आए हो क्या? मैं घूम लिया पूरा राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, लोंगेवाला, तनोट माता, बस उसके बाद आज घर जा रहा हूँ 12 दिन बाद। अच्छा 12 दिन लगे हैं क्या? हाँ 12 दिन लगे। कैमरा पूरा रिकॉर्ड हो गया? हाँ रिकॉर्डिंग चल गया। आप आ रहे हो? नहीं जैसे पूरा हो गया क्या? हाँ 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 अब मेमोरी में सेव हो जाएगा आपके। हाँ जी। आपकी क्या सेवा करूँ यहाँ पे फिर राजस्थान में? सर कुछ सेवा नहीं करनी। लो लो बिल्कुल। अरे भाई सेल्फी लो, कुछ को नहीं। पानी पता शाम तक डाल दे सी। कितने हैं? 1077 ना। डन भैया। अरे ये तो फेल हो गए ना, रुको। अच्छा पिन गलत हो गया। स्टार्ट, एक सेकंड पहले स्टैंड हटाओ। अब बटन ऑन है, अब करो, उसको प्रेस करके रखो। हाँ कैसी लगी? चाय बन रही है, चाय पीना है तो? नहीं सर मैं लेट हो जाऊंगा, मेरे को ना बस निकलना है, मैं जैसे तैसे। हाँ हाँ जी। अरे नहीं भैया मना करो, लेट हो जाऊँ मैं सच्ची। चलो थैंक यू भैया। मैं ना किसी को बाइक चलाने के लिए मना नहीं करता। जैसे कोई कहता है कि फ़ोटो खिंचवानी है, मैं कहता हूँ खिंचवा लो कोई बात नहीं, आप ही की है। तो वो बंदा सामने वाला फिर इतना खुश हो जाता है ना, तो वो चीज़ अच्छी है। एक टाइम पे मैं भी चाहता था मेरे पास ऐसी बाइक हो, अब आज मेरे पास है, तो फिर मैं सामने वाले को मना नहीं करता किसी को भी कि यार मेरी है, नहीं मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाने दूंगा या मैं चलाने नहीं दूंगा। फाइनली बीकानेर में एंटर कर चुके हैं और अभी जो टाइम हो रहा है 4:30। यहाँ से हमारा रास्ता है वो है 464 किलोमीटर्स, ठीक है। और जो डेस्टिनेशन टाइम है, जो अराइवल टाइम है हमारा, वो है 12:10। डिसाइड तो करा ही है कि अब जाऊँगा, घर ही जाऊँगा मैं, अब नहीं रुकता मैं, क्योंकि नींद पूरी खुल चुकी है। अब मस्त नींद ऐसी खुल गई थी ना, उसके बाद तब तक नींद आई नहीं। बस अब घर पहुंचना है, अब और कुछ नहीं है। 6 बजे के आसपास देखता हूँ कहीं पे खाना खाने रुकूंगा। तो एक बार सिटी से बाहर निकलना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिटी में रिक्शाज वगैरह चलते हैं ना, तो ये थोड़ा सा मतलब स्लो चलते हैं, फिर अपन भी तेज़ नहीं चला सकते यहाँ पे। तो ये जो राइड है ना, ये पूरे टूर की सबसे मुश्किल राइड होने वाली है।
क्योंकि हमें 12 बज जाएगी घर पहुंचते पहुंचते। और अब दिक्कत ये हो रही है कि एक तो ये है वन वे, ठीक, तो यहाँ पे अपन मतलब स्पीड अप तो कर नहीं सकते, नॉर्मल स्पीड पे रखो। और दूसरी दिक्कत एक ये आ रही है कि ना सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो हमारी लेन में आ रही हैं। जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो गई, वो ट्रक हो गए, वो ओवरटेक करते हुए इस लेन में आ जाता है, तो मेरे को इधर कोने में से जाना पड़ता है। अगर कोई मेरे आगे कोई ट्रक हो तब तो ठीक है। अब जैसे मैं खाली हूँ ना, तो ओवरटेक करने के लिए गाड़ी इधर से ही आ जाती है और मेरे को इस कोने में लेनी पड़ती है। और अब जैसे ये हाई बीम पे चला रहे हैं तो वो दिखना भी बंद हो जाता है। तो बड़ी मतलब ये जो राइड है ना, ये वाली सबसे मुश्किल राइड होने वाली है। बस भगवान जी घर पहुँचा देना सही सलामत, बिना किसी दिक्कत के। बाकी यहाँ से अपना जो पानीपत है वो है 300 किलोमीटर। अभी 8:15 बज चुकी है और मैप में बता रहा है कि मतलब 12 से 1 बज जाएगी। और जिस हिसाब से हम चल रहे हैं हमें स्लो ही चलना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे अभी हाई बीम में आते हैं ना तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो वो भी दिक्कत है। तो इसी वजह से मैं तो मेन डिपर मारता हुआ चल रहा हूँ। जैसी कोई कर्व आता है तो वहाँ पे डिपर मारता हूँ। मॉर्निंग में ऐसा होता था, जब मॉर्निंग में राइड कर रहा था तो कर्व पे बहुत मज़ा आ रहा था, बट अब जो कर्व आ रहे हैं दिक्कत वहाँ हो रही है सारी। क्योंकि कर्व से जब कर्व आता है तो कोई ना कोई गाड़ी ओवरटेक करती हुई आ रही होती है, तो दिक्कत होती है मेरे को। और मैंने सोचा था 6 बजे खाना खाने रुकूँगा, 8:15 हो चुकी है, अभी तक मैं खाना खाने के लिए नहीं रुका कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे मतलब कोई ऐसी जगह मिल नहीं रही। और मैं चाहता हूँ कि ये जो वन वे वाला रोड है ना, ये क्लियर हो जाए, उसके बाद ही देखूँगा। क्योंकि यार यहाँ पे राइड करना बड़ा मुश्किल सा है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले एक बार ये क्लियर हो जाए, उसके बाद देखेंगे आगे। कुछ खाना पीना तो बाद में देख लेंगे, और इतनी भूख लग भी नहीं रही। और हाँ, एक बात और, मैंने मोहित को बता दिया, मैंने मोहित को कहा है कि भाई मैं 12 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा, तो मम्मी और को तू मत बताइयो। ये क्या पुलिस वाले हैं क्या? अच्छा, तो मैंने मोहित को कह दिया, मैंने कहा भाई मैं 12 बजे तक घर आ जाऊँगा, मम्मी और को मत बताइयो, और बस अपना फ़ोन साइलेंट करके सो मत जाइयो। अब ये बात मेरे और मोहित के बीच में ही है सिर्फ, कि मैं घर आ रहा हूँ। ये है सर कैमरा, मतलब किस मकसद से फोटो खींच लिया? वीडियो बन रही है, फोटो जो भी है भाई, हाँ। फोटो लेना ना भाई, पूरा प्रॉपर ड्रेस में। ये अभी कौन सी जगह है वैसे? कैरू कैरू डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, इसी में आ रहे हैं ये सब जो हमारे भी सारे। आप सारे आ रहे हो सर? अच्छा, हाँ। तो ये कहाँ मिलेगी ये, अगर फोटो देखना चाहें तो? ये सर यूट्यूब पे है, मेरा चैनल है A2 Vlogs के नाम से। क्या नाम? A2 Vlogs। A2 Vlogs, हाँ जी। चैनल कौन सा भाई? A2 Vlogs के नाम से सर। A2 Vlogs के नाम से। हाँ, ये हेलमेट पे लिख रहा होगा यहाँ पे। हाँ लिखा है A2 Vlogs। ठीक है भाई साहब। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है भाई, धन्यवाद। तो गाइस अभी मैंने बाइक रोकी थी कहीं पे, ये पेरू गाँव है शायद, पता नहीं पेरू है चेरू है जो भी है, बट तो फिर यहाँ पर रोकी। फिर पुलिस अंकल ने बुला लिया मुझे, और मतलब इन्होंने बता दिया थोड़ा बहुत रास्ता, तो कहते आप यहाँ से निकल जाओ आराम से। इन्होंने खाना भी ऑफ़र करा मुझे, तो मैंने कहा नहीं सर मेरे को निकलना है, घर पहुँचना है बस। तो गाइस प्लान में छोटा सा चेंज है, मतलब बहुत बड़ा चेंज हो गया। तो आज घर नहीं जा रहा मैं। अब रीज़न ये है कि जो आगे जो रास्ता है ना, वो प्रॉपर गांव से होके जाता है, तो इसी चक्कर में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि फिर मैं हूँ भी अकेला और सेफ्टी रीज़न्स की वजह से नहीं जा रहा। पता नहीं यार गांव में कैसे लोग मिले कैसे ना मिले। 12 बज चुके और फाइनली मुझे रूम मिल चुका है, और अभी मैं रुका हूँ भिवानी के किसी होटल में, ठीक है। तो बस अभी का सीन ऐसा है, मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। सुबह से राइड कर रहा था। आज ये थे गाँव, और गांव में फिर राइड करना ना सेफ़ नहीं है। मैं अकेला था और सुनसान एरिया होता है ना, तो फिर इसी चक्कर में मैंने कहा कि रहने देते हैं, रिस्क नहीं लेते, कल पहुंच जाएंगे आराम से। अब कितना रह गया? अब रह गया अराउंड 120 किलोमीटर्स। तो कल निकलेंगे अपन घर आराम से, 1-2 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस मैं जा रहा हूँ अभी सोने। इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।